धार जिले की मनावर विधानसभा से कांग्रेसी विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने एक वीडियो जारी कर युवाओं को एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में पढ़ाई करने जा रहे छात्र छात्राएं अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड जैसी खतरनाक राह अपनाने की सोचते हैं। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि जीवन बेहद कीमती है और इसे इस तरह से ख़त्म करना गलत है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी कठिनाई में गलत रास्ता न अपनाएं और अपने जीवन की अहमियत को समझें। नमस्कार जोहर साथियों, मैं डॉक्टर हीरा अलावा आप सभी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताने चाह रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर बड़े शहरों में, खासकर इंदौर, भोपाल जैसे जगह में जा रहे हैं और वहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं और आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो जिसके कारण मतलब अंदर ही अंदर संबंधित जो पीड़ित होता है वो घुटते रहता है और अपनी अंदर की जो समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को और साथियों से शेयर नहीं कर पाता है। डिप्रेशन के कारण कई युवा छात्र छात्राएं, खासकर स्टूडेंट्स की बात करूं तो सुसाइड की घटनाएं होती रहती है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि साथियों, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है और इस जीवन को हमको हिम्मत हारने के बजाय इस जीवन में हमें संघर्ष करना चाहिए। मैंने हमेशा युवाओं से कहा है कि आप जब भी एक छोटे से गांव से निकलकर जब बाहर की दुनिया देखेंगे तो निश्चित ही कई प्रकार की चुनौतियाँ आती है। और हम भी जब मैं खुद एक छोटे से गांव से निकलकर जब शहर की तरफ गया तो मुझे भी जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार से एक संघर्षशील जीवन जीना पड़ा। हमने उस संघर्ष को फेस किया, हमने खुद संघर्षशील जीवन जिया और हमने वो चीज़ पाई जो कई युवाओं के लिए, कई ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के लिए बहुत एक कठिन और एक संघर्षपूर्ण थी। आज मुझे एक छोटे से गांव से निकलकर मैंने मेडिकल की पढ़ाई करते हुए दिल्ली एम्स तक का सफ़र किया और वहां से आने के बाद बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सेकंड टर्म एमएलए बना। तो कहीं न कहीं लगातार निरंतर प्रयास किए तो आज सफलता मिली। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप भी अगर समस्याओं का सामना करेंगे और संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही आपको भी सफलता मिलेगी, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने में आ रही है कि ज़्यादातर युवा जो सुसाइड कर रहे हैं उनमें प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं। साथियों, दुनिया बहुत बड़ी है, चाहे लड़कियों के मामले में हो चाहे लड़के के मामले में हो। कई लड़कियां मिलेगी जीवन में और कई लड़कियां चली जाएगी, कई लड़के मिलेंगे और कई लड़के चले जाएंगे। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है। आप ये मत सोचो कि अगर संबंधित आप जिससे प्यार करते थे, जिससे मोहब्बत करते थे, जिससे लव करते थे, उस लड़की की शादी किसी जगह अन्य जगह हो गई या किसी लड़के की शादी अन्य जगह हो गई तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। ये अगर ऐसा सोचते हैं तो ये आपका अपना भ्रम है। आपकी किस्मत में जो लिखा होगा, आपकी किस्मत में जो होगा वही आपको मिलेगा। और निश्चित ही अगर एक की शादी हुई तो दूसरी आपके लिए तैयार बैठी होगी। कहीं ना कहीं भगवान ने कहीं ना कहीं तो बनाया होगा आपको। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों से आप डिप्रेशन का शिकार न बने। ये दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बातें बता रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एग्ज़ाम्स टाइम, अभी 12th क्लास की 10th क्लास की एग्ज़ाम से उनके रिजल्ट आएंगे। कई छात्र छात्राएँ अच्छे परसेंटेज नहीं बने तो उसके कारण डिप्रेशन में जाके सुसाइड करते हैं हर साल प्रतिवर्ष छात्र छात्रा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेल होना, असफल होना भी जीवन में बहुत कुछ सिखाता है और असफल होके, असफलता से सीख के धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। थॉमस एडिसन को देख लीजिए, 100 बार असफल हुए, उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने लाइट, जो बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हासिल करी। 100 बार असफल, लेकिन असफल होने के बाद असफलता को पचाने का जिगरा भी आपके अंदर होना चाहिए। तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसलिए कोई भी युवा साथी डिप्रेशन में नहीं जाए। और जो युवा ऐसे साथी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के भाग गई है, जिनके बॉयफ्रेंड उनको
छोड़ के भाग गए तो हमारे पास आए। हमको बहुत सारा जीवन में अनुभव लिया है। हम आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी शुरू करने की गारंटी हीरालाल अलावा है। लेकिन आपको मरना नहीं है, आपको जीना है और बहुत कुछ करना है। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके गांव वाले, आपके प्रदेश वाले, आपके देश वाले, उनके सपनों को साकार करना है और ज़िंदगी में खुश रहना है। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप को भगवान ने एक जीनियस के रूप में पैदा किया है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है हर इंसान जीनियस है। बस खुद को पहचानो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, खुश रहो, जिंदाबाद। सभी साथियों को जोहार, जय आदिवासी।